Students, here we are going to understand the question is optional, and in this question there are 4 options and one is correct. So try to understand this question because this question is very important. And the question is, which of the following is not equal to what? What is the unit of power? What is the unit of power? But the question is, which of the following is not equal to what? इनमें से 4 ऑप्शन जो आपके पास गिवन है A, B, C, D, इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वॉट के इक्वल नहीं है, यानी यूनिट ऑफ पावर के इक्वल नहीं है? तो हमें पता है हम पावर को डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और पावर को अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो पावर का जो यूनिट वॉट है उस पावर के यूनिट वॉट को भी हम डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पावर को हम लिख सकते हैं, देखिए पावर का एक तो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। इस वर्क अपॉन टाइम का वर्क का यूनिट आपको पता है जूल होता है और टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसका जूल पर सेकंड जो कि फर्स्ट यूनिट है, ये जूल पर सेकंड ये यूनिट वॉट को इंडिकेट करता है। दूसरा जो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू V इंटू आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इन दोनों का प्रोडक्ट होता है पावर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वोल्ट और आई करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर, तो वोल्ट इंटू एम्पियर या एम्पियर इंटू वोल्ट, ये यूनिट भी यानी ऑप्शन बी भी वॉट को इंडिकेट करता है। अब पावर को हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि पावर इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, यानी पावर क्या है करंट के स्क्वायर और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो आई का यूनिट क्या है एम्पियर, आई का यूनिट है एम्पियर और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम, रेसिस्टेंस का यूनिट है ओम और आई का स्क्वायर है तो एम्पियर का स्क्वायर, यानी एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाई ओम। तो एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाई ओम, ये ऑप्शन सी भी वॉट को इंडिकेट करता है, यानी ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों वॉट के इक्वल है, ये तीनों यूनिट वॉट यूनिट के इक्वल है। अब अगर हम डी देखें एम्पियर अपॉन वोल्ट, तो पावर का एक और यूनिट बन सकता है, क्योंकि पावर को एक और डिफरेंट फॉर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पावर को हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर, यानी डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर को अगर आप रेसिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तब भी पावर हमको गेट होती है। बट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है वोल्ट, तो ये वोल्ट का स्क्वायर हो गया, और आर का यूनिट क्या है रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम, तो वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम होता है ये, लेकिन एम्पियर अपॉन वोल्ट तो नहीं होता। तो ये जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन वॉट से रिलेट नहीं करता, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वॉट, एम्पियर पर वोल्ट इज नॉट इक्वल टू वॉट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।